गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर में अपन ने नॉमेनक्लेचर सेकेंड यूनिट के अल्कोहल और फिनॉल में कॉमन नेम पढ़ लिया था। कॉमन नेम के साथ साथ मैंने बेसिक जानकारी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की भी दी थी। उसी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हुए अपन आगे चलते हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को मैं थोड़ा और डिटेल में वापस समझा देता हूँ। आईयूपीएसी आईयूपीएसी नेम क्या होता है? आईयूपीएसी नेम कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल है। अल्कोहल है और अल्कोहल के लिए जो अनुलग्न काम आएगा, प्रीफिक्स सफिक्स जो काम आएगा, वो ऑल शब्द काम में आता है। कौन सा शब्द काम में आता है? ऑल, यानी नाम के अंत में ऑल लगे। आपको नॉमेनक्लेचर, जब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है तो कार्बन की संख्या का ध्यान में रखना है। कार्बन की संख्या में कितने कार्बन हैं? अगर एक कार्बन है C1, एक ही कार्बन है तो अपन क्या लिखेंगे? मैथ। दो कार्बन हैं तो आपको मालूम ही है क्या लिखना है? एथ। तीन कार्बन होते हैं तो अपन क्या लिखते हैं? प्रॉप। अगर चार कार्बन हैं तो अपन क्या लिख देंगे? ब्यूट। पांच कार्बन हैं तो अपन क्या लिख देंगे? पेंट। और आगे आपको जानकारी है, बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। अपन इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि अपन को अब करना क्या है, क्या क्या स्टडीज़ करनी है, कैसे नॉमेनक्लेचर करना है। तो जैसे कोई एग्जाम्पल आ गया, मान लीजिए ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रख दिया, CH3OH। अब इसका नाम लिखना है तो कितने कार्बन है बच्चों? एक कार्बन के लिए अपन जानते हैं मैथ लिखते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो मैथेन हो गया। ठीक है। अब ये OH ग्रुप जो है, इस OH ग्रुप के लिए अपन पीछे वर्ड क्या डाल देंगे? ऑल। तो इन दोनों को अगर साथ में लिखा जाए तो नाम क्या बन जाएगा? मैथेनॉल। क्या नाम बन गया? मैथेनॉल। समझ में आया? एल्काइल ग्रुप, ये जो एल्किल ग्रुप है इसको मैथेन बोलते हैं, और OH के लिए क्या आ गया? ऑल। मैथेन प्लस ऑल इज इक्वल्स टू मैथेनॉल। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, CH3CH2OH। कितने कार्बन हैं? दो कार्बन के लिए क्या नाम आएगा बच्चों? देखिए, ध्यान से देखिएगा। दो कार्बन हैं तो दो कार्बन के लिए एथ और एन लगा दूं, एथेन, और एथेन के पीछे वर्ड लगा दूं ऑल। तो ये दोनों को अगर मैं मिला दूं तो नाम क्या बन जाएगा? एथेनॉल। क्या नाम बन जाएगा? एथेनॉल। ठीक है बच्चों। इसी तरह अब आगे देखेंगे अपन। बात की जाए अगले एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 3 कार्बन से स्टार्टेड, CH3 CH2 CH2OH। OH ग्रुप अटैच है। ठीक है। अब इसी तरह OH ग्रुप अटैच है तो मैं एक और चीज़ लूँ, अगर इसी को कंटिन्यू करें अपन, OH 3 कार्बन एटम वाले ग्रुप को ही कंटिन्यू करते हैं। एक और एग्जांपल ले लिया, CH3OH। तो एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है। अब कार्बन एटम दोनों में बराबर है। इसमें कार्बन एटम 3 है, इसमें भी कार्बन एटम 3 है, दोनों में 3 कार्बन एटम। अगर दोनों का अगर नाम लिखा जाए डायरेक्ट तो इसका नाम 3 कार्बन के लिए वर्ड आएगा प्रोपेन। ठीक है। अब इसमें नाम लिखा जाए तो इसमें भी 3 कार्बन, लेकिन इसके लिए वर्ड आएगा प्रोपेन। अब गड़बड़ क्या है? दोनों का नाम तो प्रोपेन और ऑल लगा देते, प्रोपेनॉल तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। अब वो क्या चेंज है? अगर जब भी 3 कार्बन हो तो आप नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए और फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मार्क्स दीजिए। कम से कम जो नंबर संभव हो सके वो उसे प्रदान कर दीजिए। अब अपन को डिफरेंस दिख रहा होगा। अब इसमें से डिफरेंस क्या दिख रहा है? ये जो प्रोपेन है
इसमें OH ग्रुप 1 नंबर से जुड़ा हो, इसमें प्रोपेन जो है इसमें OH ग्रुप 2 नंबर के का 1 नंबर से जुड़ा, तो अपन इसका नाम दे देंगे प्रोपेन 1 ऑल, और इसका नाम दे देंगे प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। ये अपने पास स्ट्रक्चर्स आ गई, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। अगर अब अपन थोड़ा से और हट के बात करें, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, इसके अलावा और कौन सी चीज़ हो सकती है, तो उसके बारे में डिटेल स्टडी करें तो 4 कार्बन का मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने ये ले लिया CH3, CH2, CH2, CH2OH, एक तो ये संरचना आ गई। ठीक है बच्चों, एक संरचना और मैं बात करूँ, CH3, CH3, CH2OH, ये पॉसिबल है। एक पॉसिबल ये है CH3, CH2, CH3OH, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है। ये पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गई। अब आगे देखिएगा और कौन सी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो और कौन से पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं अपन। तो एक स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है, देखिए CH3OH, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है। अब मैं बात करूं पहले स्ट्रक्चर की जिसकी अपन ने बात की थी। पहले स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात की जाए तो पहले स्ट्रक्चर क्या थी बच्चों, देखते हैं। चलिए आइए देखिए, पहले स्ट्रक्चर अपने पास ये थी CH3, CH2, CH2OH। दूसरी स्ट्रक्चर क्या थी CH3, CH2OH और एक CH3 ब्रांच के। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखें। अब देखिए इसका IUPAC नाम पहले का, तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, और इसकी बात करें तो इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन। अब नॉमेनक्लेचर कैसे स्टार्ट किया जाए, तो देखिए जब स्ट्रेट चेन है, एकदम सीधी श्रृंखला है, तो नंबरिंग अपन को मालूम है OH ग्रुप को मिनिमम नंबर देते हुए स्टार्ट करनी है जहाँ से OH ग्रुप अटैच है। तो जब OH ग्रुप को मिनिमम नंबर देते हुए अपन नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन की सिलेक्ट होती है, और उस 4 कार्बन की सिलेक्ट में अपन इसका नाम 4 कार्बन को अपन मालूम है ब्यूटेन बोलते हैं, ब्यूटेन, और 1 नंबर पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ तो ब्यूटेन 1 ऑल, या इसको अपन एक साथ भी लिखें तो 1 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। ऊपर वाले का नाम हो गया, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो थी उसका नाम हो गया 1 ब्यूटेनॉल। चलिए सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें। सेकंड स्ट्रक्चर में जब अपन कार्बन चेन सेलेक्ट करने जाते हैं तो कार्बन चेन 3 कार्बन की सिलेक्ट होती है, 1 2 3, यानी कि ये जो CH3 है वो रिंग से, ये चेन से आउट हो गया, और चेन से जो आउट हो जाता है उसे अपन प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है, बड़ा सिंपल है। 3 कार्बन तो चेन में आ गई, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं। 2 नंबर पर मैथिल जुड़ा हुआ है, 2 मैथिल हो गया बच्चों, 2 मैथिल, यानी इसका काम खत्म। अब क्या बचा, कार्बन चेन। कार्बन चेन में 3 कार्बन, 2 मैथिल प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और OH कितने नंबर पे जुड़ा हो, 1 नंबर पे, 2 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल, ये नाम हो गया। यानी सबसे पहले आपने क्या किया, कार्बन चेन सेलेक्ट की। कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद में आपने क्या किया, प्रतिस्थापी का नाम लिखा, और फिर कार्बन चेन में कितने कार्बन उसका नाम लिखा, और फिर ऑल की पोजीशन बता दी। इसी तरह ये एग्जाम्पल जो है, इस एग्जाम्पल में कितने कार्बन है कि भाई 4 कार्बन, 4 कार्बन की चेन सेलेक्ट। अब नंबरिंग की पॉसिबिलिटी 2, 1 2 3 4। अगर इधर से नीचे से स्टार्ट करते हैं 1 2 और 3, OH को 3 नंबर मिल रहा है, और ऊपर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, यानी 3 नंबर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, यहाँ से कितना 2, तो यानी कौन सी नंबरिंग सही होगी, ये वाली नंबरिंग गलत और ये वाली नंबरिंग सही। यानी मिनिमम नंबर OH को परसेंट होना चाहिए। कितने हैं, 4 कार्बन के लिए आपको मालूम है, 4 कार्बन के लिए अपन ने शब्द आएगा ब्यूटेन। क्या शब्द आएगा, ब्यूटेन। ठीक है बच्चों। अब 2 नंबर पे OH है तो ब्यूटेन 2 ऑल, क्या नाम हो गया, ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, ये अगर इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनॉल, और 2 आगे लगा दें, 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर अपन देखें
नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है अपने पास, ये वाली स्ट्रक्चर है और इस वाली स्ट्रक्चर में अपने पास वही 1 2 3 4 कार्बन। कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 3 कार्बन के 1 2 3 नंबरिंग लगाओ, इधर से लगाओ इधर से लगाओ। अब 2 पे मैथिल 2 पे OH, तो 2 मैथिल, कितने कार्बन 3, प्रोपेन और 2 पे OH, प्रोपेन टू ऑल। इस तरह से नाम लिखा जाएगा, प्रोपेन टू ऑल, इस तरह से नाम लिखा जाएगा। ओके बच्चों, ये था अपने नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्लास। अगली क्लास अपन आगे लेंगे। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।